Today, in the case of the project management, पिछली क्लास में जो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट थे, रेसेंट ट्रेंड थे, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और वो बहुत ही अच्छा इशू था। क्या क्या एरिया है जहां पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, क्या क्या एरिया है, ट्रेंड है वर्ल्ड में मैंने दिखाया था कि कई रिसर्चर जो यूके के हैं, यूएसए के हैं, जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं, जापान के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, इटली के हैं, सभी का सर्वे करके एक रिपोर्ट बनाया गया था। व्हाट आर द रिसेंट ट्रेंड इन द वर्ल्ड में क्या क्या रिसेंट ट्रेंड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसके बारे में लेक्चर लिया गया था। और पूरे वर्ल्ड का व्यू उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि पूरे साइंटिस्ट, वर्ल्ड के साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं। आज जो टॉपिक है, रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। जो प्रॉब्लम्स हो रही है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जो प्रॉब्लम हो रही है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको डिफरेंट जो आईटी टूल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, किस तरह जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को हेल्प करेंगे, उसके बारे में है। हाउ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स विल हेल्प द प्रोजेक्ट मैनेजर। और डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मैंने कई सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको काम आते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ना, मैं एक बार सिंगापुर गया था, वहां पे देखा हुआ था, एआईटी बैंकॉक गया था, वहां पे सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर पे भी काम करते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर की यहां भी जरूरत है। तो पहले मैं उन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको दिखाता हूं जो वर्ल्ड में आपको अवेलेबल है। पहले मैं उसका समरी मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर्स आपको यूज हो रहे हैं। ये सारे आपको सॉफ्टवेयर हैं जो टेबल 2 में आपको लिस्ट दिखाया जा रहा है। सॉफ्टवेयर फॉर द सिंगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर फॉर द इंटरप्राइज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजर को काफी हेल्प किया है सॉफ्टवेयर से आपको सॉल्व करने में, है ना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिस्क को हैंडल करने के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, वो आपको काफी हेल्प किए हैं। तो पहला सॉफ्टवेयर है गांट प्रोजेक्ट। गांट प्रोजेक्ट आपको सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है गांट प्रोजेक्ट। दूसरा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें सारे तरह के जो पट सीपीएम वगैरह के जो काम है, आपको मल्टी एट्रीब्यूट डिसीजन मेकिंग का काम है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इंटेलेक्चुअल रेट निकालना है, वो सारे इसमें निकल जाते हैं। ओमनी प्लान है, ओपन वर्क बेंच है और प्राइमावेरा आरए है। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो सिंगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए काम आता है ना। प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर है।
तो एआईटी बैंकॉक में गया हुआ था। एआईटी बैंकॉक में देखा कि सारे बच्चे सॉफ्टवेयर में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लैब है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और सारे वहां सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं। वर्ल्ड के डिफरेंट प्रॉब्लम को हैंडल कर लें, वो सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर का नाम आपको मैं दिखा रहा हूं। एसी प्रोजेक्ट है, एचिबो है, आर्टेमिस है, इन्वेंटएक्स है, और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो सर्वर है, और प्लेनिसवेयर है, और प्लानिंग फोर्स है। प्लानिंग फोर्स है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। प्लेनिसवेयर है, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हर एक तरह का जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन का से लेकर के प्रोजेक्ट प्लानिंग का, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का, प्रोजेक्ट कंट्रोल का सारा काम आपको इन सॉफ्टवेयर पे हो जाता है। ये लिफ्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो इंटरप्राइज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए ये 7 सॉफ्टवेयर है। एसी प्रोजेक्ट, एचिबो, आर्टिमिस, इन्वेंटएक्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो सर्वर, प्लेनिसवेयर एंड प्लानिंग फोर्स। ये आपको 7 सॉफ्टवेयर का लिस्ट दिया हुआ है, मैंने आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, जो आपको इंटरप्राइज प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम आता है। हर तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, प्रॉब्लम को आप डील कर लीजिए। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का काम, प्रोजेक्ट कंट्रोल का काम, प्रोजेक्ट सिलेक्शन का काम, प्रोजेक्ट प्लानिंग का काम, ये सारे उसमें आपको मीनू आते हैं और उसमें आपको सॉल्व हो जाता है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ये 5 सॉफ्टवेयर आपको दिखाए जा रहे हैं। ग्रांट प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ओमनी प्लान, ओपन वर्कबेंच और प्राइमरा आरए, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो सॉफ्टवेयर टूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम में आपको काफी हेल्प करता है, सारे प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर देता है। अभी जैसे कहते हैं ना कि रिसर्च पेपर होने चाहिए, प्रोजेक्ट होने चाहिए, तो इन सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे ना तो आपका रिसर्च बनेगा, रिसर्च प्रोजेक्ट बनेगा। बड़े बड़े मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसी पे काम हो रहे हैं। तो जो आपके क्राइटेरिया दिए हुए हैं, ये क्राइटेरिया आपको जिसपे कि सारे सॉफ्टवेयर को आपको कैटेगराइज किया गया था, उसमें आपको क्वेरीज है, गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द मैनेजमेंट फंक्शन, डिफिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, पोर्टफोलियो है, उसका डिफिनेशन है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बैलेंसिंग ऑफ द रिसोर्सेज बिटवीन द प्रोजेक्ट, शेड्यूल है, creation and tracking of the schedule using the defined dependency and the milestones, creation and tackling of the schedule using the defined dependency on the milestones, budget है, defining and monitoring of the project's budget, प्रोजेक्ट बजट को कैसे मॉनिटर किया जाए, बहुत बड़ा इशू है किसी प्रोजेक्ट में, हाउ टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट बजट, प्रोजेक्ट बजट को कैसे मॉनिटर किया जाए, रिस्क, मिटिगेशन ऑफ द रिस्क, रिस्क इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट को मैनेजिंग रिस्क। मैंने बताया था किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने से पहले उसके रिस्क को देखिए, व्हाट आर द रिस्क आर इन्वॉल्व। उस पे हमारे लेक्चर भी आए हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजिंग रिस्क। किसी इंडस्ट्री को लगाने से पहले रिस्क को देखिए, रिस्क को देखिए, सभी जगह एडवांटेजेज हैं, डिसएडवांटेजेज हैं। आपने रिस्क को देखा नहीं, रिस्क को चेकआउट किया नहीं, आपने प्रोजेक्ट लगा लिया, आपका प्रोजेक्ट 80% ऑफ द प्रोजेक्ट इन इंडिया स्टार्टअप से पहले ही फेल हो जाते हैं, स्टार्टअप से पहले ही फेल हो जाते हैं। 80% ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्टअप से पहले हो जाते हैं। आप पहले रिस्क को चेक कीजिए, व्हाट आर द रिस्क आर देयर, रिसोर्सेज देखिए, व्हाट आर द टूल्स फॉर द डिफिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द प्रोजेक्ट, उसको आप चेक कीजिए, व्हाट आर द रिसोर्सेज आर देयर। टाइम को देखिए, एलोकेशन ऑफ द वर्किंग टाइम ऑफ द एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट टास्क क्या क्या है उसको आप देखिए, एलोकेशन ऑफ द टाइम को देखिए,
and the implementation, what are the measurement of the implementation progress of the analytical tools. ये सारे देखिए कौन कौन से प्रोजेक्ट में आपको हैंडल होते हैं, ये सारा आपको यहाँ पर आपको बताया हुआ है। लिस्ट देखिए आपको बताया हुआ है, एसी प्रोजेक्ट में आपको पोर्टफोलियो हैंडल हो जाता है, शेड्यूल आपको हैंडल हो जाता है, रिसोर्सेस आपको हैंडल हो जाता है, टाइम आपको हैंडल हो जाता है, ये इंप्लीमेंटेशन आपको हैंडल नहीं होता। एचईओ में आपको शेड्यूल हैंडल हो जाता है, रिसोर्सेस हैंडल हो जाता है, टाइम आपको हैंडल हो जाता है, ये और आर्टर्निस में आपको क्वेरीज हैंडल हो जाता है, पोर्टफोलियो आपको हैंडल हो जाता है, शेड्यूल आपको हैंडल हो जाता है, बजट आपको हैंडल हो जाता है, रिसोर्सेस आपको हैंडल हो जाता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन आपको यहां पर दिया हुआ है। कौन सा कंपैरिजन आपको, कौन सा सॉफ्टवेयर बढ़िया है वो हमको आपको बता रहे हैं। विच सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट। आप यहां पर जो है देख रहे हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर में आपको कौन सा हैंडल होता है। ये आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, एआईटी बैंकॉक में और नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में आपको पढ़ाया जाता है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें कि जो है आपको एआईटी बैंकॉक में और एनयू सिंगापुर में ये सारे सॉफ्टवेयर से आपको कराया जाता है। तो ये था, मैं आपको लिस्ट था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में आपको यहाँ पर आपको बता रहा है ना। तो ये ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द सॉफ्टवेयर्स आर देयर, उसका ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर जो काम आते हैं डिजाइनिंग फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्ट मैनेजर आपको एमएस एसएस में भी काम कर सकते हैं, एमएस अकाउंटिंग में भी काम कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में भी काम कर सकते हैं, एमएस वीडियो में भी काम कर सकते हैं। इसमें आपको स्पेशली फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसके लिए आपको डेवलप किया गया है। ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको सॉफ्टवेयर है। दूसरा फर्स्ट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसएस का है, आपको कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको मैन्युफैक्चरर, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसएस हैं। ये आपको वर्जन आपको दिखाया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, मैन्युफैक्चरर माइक्रोसॉफ्ट वर्जन एसएस 2000, एसएस 2002, एसएस 2003, एसएस 2007, एसएस 2010 एंड ये आपको वर्जन दिखाए जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ये डाटाबेस क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको मेन फंक्शन जो है ना वो स्टोर सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन है एंड कैटेगराइज द स्टोर डाटा, उसके बारे में ये आपको यूजफुल है। छोटी कंपनियों के लिए यूजफुल है और बड़ी कंपनियों के लिए भी यूजफुल है। ये जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसएस है ना, ये आपको छोटी कंपनियों के लिए भी यूजफुल है और बड़ी कंपनियों के लिए भी यूजफुल है। और इजी और इनिशिएटिव क्रिएशन के लिए, शेयरिंग ऑफ द क्रिएटेड एप्लीकेशंस के लिए आपको सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एसएस, ये सॉफ्टवेयर आपको काफी हेल्पफुल है। ये सॉफ्टवेयर आपको काफी हेल्पफुल है, इसमें आपको बहुत सारे काम आ जाते हैं। दूसरा आपको बेसिक फीचर, आपको डाटाबेस क्रिएशन का टेबल बन जाता है, फॉर्म्स बन जाता है, क्वेरी बन जाता है, रिपोर्ट बन जाता है, टेम्पलेट सारे बन जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंटिंग, ये भी आपको अच्छा सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इसका जो मैन्युफैक्चरर है माइक्रोसॉफ्ट है। वर्जन्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोफेशनल 2007 है, अकाउंटिंग प्रोफेशनल 2008 है और अकाउंटिंग 2009 है। ये आपको वर्जन आपको दिखाए जा रहे हैं। ये आपको कॉम्प्लेक्स स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग का आपको दिखाता है और इट इज एड्रेस स्पेशली टू द स्मॉल कंपनी के लिए आपको यूज होता है और बिजनेस प्रेजेंस ऑन द इंटरनेट आपको यूज होता है। सीमलेस इंटीग्रेशन विद द अदर टूल बिलोंगिंग टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज आपको दिखाया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज देयर इज आल्सो ए पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्रॉस कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन को ये आपको कंप्लीटली क्लियर करता है। क्रिएशन ऑफ द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल डाटा एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन को आपको क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स ऑन द इंटरनेट आपको क्रिएट करता है। फास्टर रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट
ये आपको क्लियर करता है। इजी एक्सेस टू द क्रेडिट रिपोर्ट, ये आपको करता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंटिंग का इतने एप्लीकेशंस हैं, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसका मैन्युफैक्चरर का नाम भी मैं आपको बता रहा हूं, और कौन कौन से वर्जन मार्केट में अवेलेबल है वो भी आपको बता रहा हूं। और ये भी आपको बता रहा हूं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंटिंग है किस किस काम के लिए आपको यूज होता है। सेट ऑफ द फाइनेंशियल डाटा, बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द इंटरनेट के लिए भी काम होगा। फास्टर रिसीप्ट ऑफ द पेमेंट के लिए भी काम आएगा। इजी एक्सेस टू द क्रेडिट रिपोर्ट्स के लिए काम आएगा। और अगला सॉफ्टवेयर है प्रोजेक्ट मैनेजर का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। इसका मैन्युफैक्चरर है माइक्रोसॉफ्ट। वर्जन है एक्सेल 2000, एक्सेल 2002, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 एंड एक्सेल 2013। ये उसके वर्जन है। ये आपको इफिशिएंट टूल है फॉर सर्विंग द क्रिएशन एंड द फॉर्मेटिंग ऑफ द स्प्रेडशीट के लिए आपको बहुत अच्छा आपको क्रिएट करता है। और एम्बेडेड डाटा विजुअलाइजेशन, और ये आपको बनाता है आपको प्रोफेशनल रीजन डायग्राम आपको बनाता है। ऑफिस एक्सेल 2000 आपको इंप्रूव डाटा शेयरिंग के लिए आपको यूज होता है। शेयरिंग ऑफ द स्प्रेडशीट वाया द ऑफिस एक्सेल 2013 आपको यूज होता है। ये आपको नेविगेटिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, फिल्टरिंग के लिए, इनपुट ऑफ द पैरामीटर के लिए, एज वेल इंटरैक्टिव वर्किंग के लिए आपको यूज होता है। एमएस एक्सेल क्रिएट्स फॉर्मेटिंग ऑफ द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बनाने के लिए आपको यूज होता है। यूज ऑफ टेक्स्ट के लिए यूज होता है, मैथमेटिकल के लिए यूज होता है, स्टैटिस्टिकल फंक्शन के लिए यूज होता है, क्रिएशन ऑफ द डायग्राम एंड टेबल्स के लिए यूज होता है, अमंग अदर टूल्स दैट हेल्प द प्रोजेक्ट मैनेजर इन द क्रिएटिविटी के लिए यूज होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है ना। ये आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर को हेल्प करते हैं। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में थ्रू आउट द वर्ल्ड। बाहर में इनका लैब होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लैब, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लैब में सारे सॉफ्टवेयर जो है आपको अवेलेबल रहते हैं। एआईटी बैंकॉक में है, एनयू सिंगापुर में है, सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। और वहां सारे बच्चे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर से सारे जो काम होते हैं उसको, प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग करना, प्रोजेक्ट को प्लानिंग करना, प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना, प्रोजेक्ट का सीपीएम, पार्ट, मल्टी एक्टिविटी डिसीजन मेकिंग, ये सारे मेथड उसमें आपको स्प्रेडशीट में आप उसको चेक करते हैं और उसमें आपको क्रिएट करते हैं। मैं अब आपका अटेंडेंस ले लेता हूं। अंकित शर्मा जी 18ME006 is present. आशीष पांडे जी 18ME007 is present. चंदन शाह जी 18ME08 is present. हृदय प्रासर जी 18ME019 is present. नंदनी गुज्जर जी 029 is present. शेखर जी 18ME41 is present. गौरव कुमार जी 18ME016 is present. हिमांशु जी 18ME17 is present. जयरेश चौहान जी 20 is present. राहुल जी 18ME32 is present. ये सारे प्रेजेंट है। मैं फिर से सबका अटेंडेंस बता देता हूं। राहुल जी 18ME32 is present. जैनेश चौहान जी 22 is present. हिमांशु जी 18ME17 is present. गौरव कुमार जी 18ME16 is present. शेखर जी 18ME14 is present.
नन्नी गुज्जर जी 29 present, हृदेश पराशर जी 18 एम 19 is present, चंदन साह जी 18 एम 8 is present, आशीष पांडे जी 18 एम 7 is present, अंकित शर्मा जी 18 एम 06 is present. तो हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द केस ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर को एक सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प करता है, कैसे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करता है, व्हाट आर द रिस्क इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसको कैसे क्लियर करता है, इसके बारे में आपको सॉफ्टवेयर किस तरह आपको हेल्प करता है. अगला जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वीजियो, इसके मैन्युफैक्चरर है माइक्रोसॉफ्ट, इसके वर्जन जो है वीजियो 2000, वीजियो 2002, वीजियो 2003, वीजियो 2007, वीजियो 2010 एंड वीजियो 2013. ये उसके वर्जन है. वर्जन का मतलब है पहले वीजियो 2000 बना, उसके बाद वीजियो 2002 बना, उसके बाद वीजियो 2003 बना, उसके बाद वीजियो 2007 बना, उसके बाद वीजियो 2010 बना, है ना. और वीजियो 2013 जो सॉफ्टवेयर टूल बना है क्रिएशन ऑफ द डायग्राम्स के लिए आपको हेल्पफुल है, विजुअलाइजेशन के लिए आपको हेल्पफुल है. इट अलाउज इज द यूजर्स डीलिंग विद द डाटा प्रोसेसिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट, एनालाइज एंड शेयर द visual representation of the complex information, systems and processes. It enables the drawing and creation of the diagram, auto connecting, inserting of the text boxes. ये आपको ड्राइंग के लिए आपको हेल्पफुल है, क्रिएशन ऑफ द डायग्राम के लिए आपको हेल्पफुल है, ऑटो कनेक्टिंग के लिए आपको हेल्पफुल है, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको हेल्पफुल है. ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वीजियो आपका ये सॉफ्टवेयर है. दूसरा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इसके मैन्युफैक्चरर है माइक्रोसॉफ्ट, इसके वर्जन आपको यहां पर आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सारे हैं. माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रुप, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको यूज होता है. माइक्रोसॉफ्ट इसका मैन्युफैक्चरर है, इसके वर्जन आपको दिया हुआ है ग्रुप 2007, शेयर पॉइंट वर्कस्पेस 2010, और आपको ये आपके उसके वर्जन्स के बारे में आपको ये दिया हुआ है. ये आपको सॉफ्टवेयर टूल्स है ना. ये आपको सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में आपको यहां पर आपको दिया गया है, ये सॉफ्टवेयर टूल्स है ना. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट, ये आपको सॉफ्टवेयर टूल है, इसका मैन्युफैक्चरर है माइक्रोसॉफ्ट. वर्जन्स आपके प्रोजेक्ट 2000 है, प्रोजेक्ट 2003 है, प्रोजेक्ट 2007 है, प्रोजेक्ट 2010 है, प्रोजेक्ट 2013 है. ये आपको सॉफ्टवेयर टूल है. मैनेजमेंट ऑफ द आईटी इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट यूजिंग द सिक्स सिग्मा सिस्टम, ऑटोमेशन ऑफ द प्रोफेशनल सर्विसेज एंड अदर एप्लीकेशंस. ये वेरियस फील्ड में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रिटेल इंडस्ट्री में आप इसको लागू कर सकते हैं. ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको सॉफ्टवेयर है. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप इसको लगा सकते हैं, रिटेल इंडस्ट्री में आप इसको यूज कर सकते हैं, सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंटेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेस एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए नया आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं. ये जो है बहुत अच्छा आपको टूल है ना. दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो सर्वर, ये है आपका, ये सॉफ्टवेयर है. सिलेक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पोर्टफोलियोज के लिए आपको हेल्प होता है. मैनेजिंग द डेवलपिंग पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूट के लिए आपको सॉल्व होता है. द सॉफ्टवेयर टूल इज द की कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके लिए आपको यूज होता है. एप्लीकेशन रिलेटेड पोर्टफोलियो के लिए आपको यूज होता है.
ऑटोमेशन एंड फोर्सिंग ऑफ प्रोसेस रिलेटेड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए आपको यूज होता है, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डाटा कलेक्टिंग सर्विसेज के लिए आपको यूज होता है ना। ये आपको बिजनेस स्ट्रेटजी में आपको सबसे बढ़िया सिलेक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए, सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो एफिशिएंसी के लिए आपको यूज होता है। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर के बारे में, उसी के बारे में हम लोग जो है डील कर रहे हैं। दूसरा आपको सॉफ्टवेयर है एमएस प्रोजेक्ट प्राइमेरा रिस्क एनालिसिस। इसका मैन्युफैक्चरर है ओरेकल, वर्जन 8.6 है। इट इज ए रिस्क एनालिसिस ऑफ द मैनेजमेंट टूल, प्राइमेरा रिस्क एनालिसिस। मैनेजिंग जो रिस्क मैंने आपको बताया था ना, प्रोजेक्ट मैनेजिंग रिस्क, ये सारे रिस्क को इसमें हैंडल करने का कोशिश किया गया है। हाउ टू शेड्यूल द ट्रैकिंग, इसको आपको यूज किया गया है। हाउ द शेड्यूल द रिस्क एनालिसिस, उसके लिए आपको हैंडल किया गया है। रिस्क रिपोर्टिंग के लिए आपको हेल्प किया गया है, और प्राइमरा उसके लिए आपको हेल्प किया गया है। इंप्रूव टेंडरिंग फेज के लिए आपको यूज किया गया है, और डिटर्मिनेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी के लिए यूज किया गया है, और रिस्क के लिए यूज किया गया है। ये सारे कंडीशनल लॉजिक के लिए आपको यूज किया गया है। बेहतर थैंक्स टू द इम्प्रूव्ड शेड्यूलिंग डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शनलिटी के लिए आपको यूज किया गया। इम्प्रूव्ड रिस्क के लिए यूज किया गया। कॉस्ट एनालिसिस के लिए आपको यूज किया गया। ये आपको प्राइमरा रिस्क एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। इसके मैन्युफैक्चरर ओरेकल। अनदर सॉफ्टवेयर आपका है एमएस प्रोजेक्ट प्राइमरा रिस्क एनालिसिस। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अच्छा ये आपको सॉफ्टवेयर है। दूसरा है ग्रांट प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरर है ग्रांट प्रोजेक्ट, वर्जन आपको दिया हुआ है। इट इज इंटायरली इन द जावा में आपको डेवलप किया गया है ना। ये आपको ड्यूरेशन, डिपेंडेंसी, प्रोग्रेस स्टेटस, पॉसिबिलिटी, यूजर कैन सेलेक्ट ए लैंग्वेज वर्जन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये पॉलिसी में आपको क्रिएट किया गया है। टू क्रिएट देयर वन लैंग्वेज वर्जन, उसके लिए आपको क्रिएट किया गया। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज द पॉसिबिलिटी टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा इन द एक्सएमएल फाइल, है ना। ये प्रेजेंटेशन ऑफ द टास्क यूजिंग ग्रांट चार्ट, रिसोर्स यूजिंग डायग्राम, पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रिएट रिपोर्ट्स इन द एचटीएमएल, ये इसके लिए आपको यूज किया गया है ना। दिस इज ए प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड क्रिएशन ऑफ द फाइनेंशियल स्कीम ऑफ प्रोजेक्ट के लिए आपको यूज किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर इज कॉल्ड ओमनी प्लान, इसके लिए आपको यूज किया गया है ना। इसका मेन एडवांटेज आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। दी आर द सॉफ्टवेयर, how the इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किस तरह से हेल्प कर सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के किस तरह के सॉल्व कर सकता है, वो आपको आज यहां बताया जा रहा है। हाउ द रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज देयर। ओपन वर्क बेंच है, इसका मैन्युफैक्चर ओपन सोर्स है, और ये इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ द ग्रांट चार्ट इसमें बन जाता है, और यूजिंग द सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड आपको सॉल्व हो जाता है ना। क्रिटिकल पाथ आपको निकल जाता है, एस्टिमेशन ऑफ द टाइम नीडेड आपको निकल जाता है, प्रोजेक्ट प्रोसेस ट्रैकिंग आपको निकल जाता है। ये सारा आपको जो है आपको हेल्प हो जाता है ना। तो वेब टाइम शीट है, वेब टाइम शीट में रेगुलर एम्प्लॉय, मैनेजर्स, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट स्टाफ, सभी का आपको पेरोल आपको बन जाएगा। प्लेइंग अप टू डेट रिलायबल डाटा आपको इसमें आपको बन जाता है, बस्टिंग बन जाता है, प्लानिंग हो जाता है, प्रॉफिट एनालिसिस हो जाता है, शेड्यूलिंग हो जाता है, इनवॉइसिंग हो जाता है ना। फुल्ली कंफिगरेबल मल्टी स्टेप आपको प्रोजेक्ट है, इसमें सारा आपको हो जाता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हो जाता है, ओरेकल एसपी हो जाता है, एचआरएम हो जाता है ना। ये आपको सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। एसी प्रोजेक्ट, एचीवो सॉफ्टवेयर है, आर्टेनिस सॉफ्टवेयर है ना। प्रिपरेशन ऑफ द स्टैटिक्स हो जाता है। इन्वेंटैक्स सॉफ्टवेयर है, प्लेनिसवेयर सॉफ्टवेयर है, प्लानिंग फोर्स आपका सॉफ्टवेयर है,
डाटाबेस आपको सॉफ्टवेयर है, प्राइमरा P6 आपको सॉफ्टवेयर है ना। प्राइमरा P6 में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मैनेजमेंट, ये सारे हो जाते हैं, है ना। ये सारे आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में आज हम जानकारी दिया, और ये सारे सॉफ्टवेयर के लिस्ट हैं, ये लिस्ट है आपके सॉफ्टवेयर के, ये सारे लिस्ट हैं जो मैं आपको सारा आपको बता रहा हूं। ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। ग्रांट प्रोजेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ओमनी प्लान, ओपन वर्कबेंच, प्राइमरा आरए, एसी प्रोजेक्ट, एचिबो, अटेनिस, इन्वेंटेक्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो सर्वर, प्लानिस्फेयर, प्लानिंग फोर्स, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे हेलो सॉफ्टवेयर। सर, प्रेजेंट प्रेजेंट। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र राणा 23। जितेंद्र राणा 23। हाँ ठीक है, जितेंद्र राणा जी का लग गया 23। जी सर, प्रेजेंट प्रेजेंट। हाँ वो थैंक यू सर। जितेंद्र राणा जी, असाइनमेंट आपके आ गए हैं। जितेंद्र राणा जी, जी सर, असाइनमेंट आ गए सर। नहीं देखिए, हाँ असाइनमेंट ठीक है, आपके आ गए हैं। जिन बच्चों के नहीं जी आए सर। हैं, मैंने नोटिस भेज हाँ दिया है, वो सारे आप असाइनमेंट जमा कर दीजिए। और असाइनमेंट जमा करने से क्या होगा ना कि इंटरनल मार्क्स आपके बढ़िया चले जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि कॉलेज भी, कल भी फोन आया था, और वो सारे डाटा, वो किसने एमसीक्यू जमा किया है, किसने असाइनमेंट जमा किया है, वो डाटा जो है वो मांग रहे थे। तो आप सारे बच्चे उसको, जिन्होंने, बहुत बच्चों ने जमा कर दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने सर नहीं, आप क्यों सर, वो तो अपने लिए कर रहे हैं सर, आप क्यों धन्यवाद करोगे सर किसी को भी? हाँ नहीं, मैं, जो बच्चे नहीं आपने असाइनमेंट दिया है, वो असाइनमेंट को सबमिट करें, जिससे कि इंटरनल मार्क्स उनका बढ़िया आ जाए। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, इंटरनल मार्क्स उसका बढ़िया आ जाए, है ना। और लास्ट एमसीक्यू के लिए मैंने आज डेट भेज दिया है। वो 6 जो है, 6 एमसीक्यू, 6 यूनिट है हमारा। तो 6 यूनिट में आपको 6 एमसीक्यू के लिए मैंने डेट भेज दिया है, और ये आपका हो जाएगा, है ना। जो बच्चे प्रोजेक्ट के असाइनमेंट नहीं जमा किए हैं, वो असाइनमेंट को वो जमा कीजिए। जैसे कि ऐसे अनइवन सा लगता है ना।